Hello everyone, welcome to Dikshan's India's e-learning program, one-stop solution for all resources that are related to your child's education. Okay, so in this video we are going to discuss the noun case of class 6 English grammar. Okay, I'm Neeta, your English teacher, and I'm going to discuss the noun case. In our previous classes, that is in class 5, 4, we have read about noun. जैसे कि क्लास 1 से 3 तक हमने पढ़ते आया था सिंगुलर, प्लूरल, मैस्कुलिन, फेमिनिन, ठीक है. उसके बाद काउंटेबल, अनकाउंटेबल. देन उससे और बड़े हुए तो हमने पढ़ा कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स एंड वी रेड अबाउट ऑल दोज 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स. ओके, एंड देन व्हाट वी नो अबाउट नाउन इज दैट नाउन इज द नेमिंग वर्ड. लेकिन इस नेमिंग वर्ड का काम क्या होता है, एक सेंटेंस में ये नेमिंग वर्ड काम क्या करता है, ये पढ़ेंगे आज हम अपने इस टॉपिक के साथ, द नाउन केस. ठीक है, तो एक सेंटेंस में नाउन क्या काम करता है, ये है नाउन केस. केसेस इन नाउन टेल अबाउट द पोजीशन एंड रोल ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस. तो क्या होता है, जो नाउन केस होता है वो बताता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस एंड व्हाट इज द रोल ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस. It is another important topic in noun. ठीक है, तो there are 5 noun cases in all. तो हमने अभी तक पढ़ा था क्या कि there are 5 kinds of nouns are there. ठीक है, there are 5 types of nouns. आज हम पढ़ेंगे कि that there are 5 kinds of noun cases. जितने भी noun हमने पढ़े हैं, that is proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun, उन सब को हम एक सेंटेंस में जब यूज करते हैं तो वो उनका क्या पोजीशन होता है, उसी को हम केसेस बोलते हैं. और कितने केसेस होते हैं, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ केसेस. ठीक है, और वो 5 केसेस क्या हैं, दे आर नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस जो होता है इज ऑफ 2 टाइप्स, वन इज डेटिव एंड वन इज एक्यूजेटिव. ओके, उसके बाद आता है पोजेसिव केस और वोकेटिव केस. ठीक है, सो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स, probably nominative, dative, accusative, possessive और vocative. बहुत सारी बुक्स में हमें पता होता है कि 4 काइंड्स ऑफ नाउन केस है. क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है ये इसी में ये दोनों ही आ जाते हैं, डेटिव केस और एक्यूजेटिव केस. इन दोनों में ही ये दोनों आ जाते हैं. तो अब क्या है ये नॉमिनेटिव केस, हम स्टार्ट करेंगे आज किससे, नॉमिनेटिव केस से स्टार्ट करेंगे. तो नॉमिनेटिव केस क्या है, when a noun acts as the subject of the verb. तो नाउन का काम क्या है, नाउन जो है वो या तो एक सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, या फिर वो एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, या फिर वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब होता है ना. तो ये जो है नाउन के काम है, मतलब ये इन जगहों पे नाउन जो है वो सेंटेंस में यूज होता है. तो बोलते क्या है इंग्लिश ग्रामर में, जैसे नाउन जो है जब सब्जेक्ट की जगह यूज होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कुछ तो बोलना चाहिए ना. तो वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस. व्हेन अ नाउन एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब का सब्जेक्ट है अगर एक सेंटेंस में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस. ठीक है, और कैसे पता करते हैं हम एक सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस को कैसे पता करते हैं, अगर हम वर्ब के आगे व्हाट लगा देंगे. ठीक है, वर्ब के आगे अगर हम क्वेश्चन में जो है उसमें व्हाट लगा देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो नॉमिनेटिव केस है. ठीक है ना. इफ अ नाउन इज अ पर्सन देन हु इज यूज्ड टू मेक अ क्वेश्चन. और अगर नाउन जो सब्जेक्ट है वो पर्सन है तो हम क्या यूज करते हैं, हु. यानी जो हु को और व्हाट को क्वेश्चन को आंसर करता है वो होता है नॉमिनेटिव केस. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, Ali writes a letter. Okay, Ali writes a letter. तो who writes a letter? Ali. ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, Ali है. Who is writing a letter? Ali is writing a letter. तो अब Ali क्या है, Ali is the nominative case. ठीक है, कौन सा केस है नाउन का, नॉमिनेटिव केस है. ठीक है, तो यही चीज जो है हम समझाने जा रहे हैं. सपोज दैट इन दिस एग्जाम्पल जस्ट सी, मीना इज डांसिंग. ओके, मीना इज dancing.
Who is dancing? The answer to this question is Meena. अगर हम पूछते हैं कि who is dancing, so the answer to this question is what? It is Meena who is dancing. So Meena is the subject of the sentence, ठीक है ना, for the verb dancing. Okay, understood? She is the subject for of the verb dancing. So Meena does the verb of dancing, thus it is in the nominative case. तो वो क्या कहलाता है? Nominative case. अगर सिंपल सेंटेंस, सिंपल शब्दों में कि अगर एक नाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है एक सेंटेंस में, तो वो नॉमिनेटिव केस है और कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर एक नाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वो नॉमिनेटिव केस है। जैसे सचिन वॉज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, तो यहाँ पे हु वॉज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड? सचिन वॉज टॉकिंग, राइट। तो सचिन यहाँ पे क्या है? नॉमिनेटिव केस है, ठीक है। सचिन डज द वर्ब ऑफ टॉकिंग, दस इट इज इन द नॉमिनेटिव केस। ओके, नेक्स्ट कम्स द एक्यूजेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो हमने अभी बताया था कि ऑब्जेक्टिव केसेस जो है, ऑब्जेक्टिव केस इज ऑफ टू टाइप्स, एक्यूजेटिव और अडेटिव। तो एक्यूजेटिव केस कब होता है? कि व्हेन अ नाउन एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, काम किस पर हो रहा है वो जब होता है। जैसे कि राम ने आम खाया, है ना, तो काम किस पर हुआ है? आम पर हुआ है, तो आम क्या होगा? इट्स एक्यूजेटिव केस, ठीक है। राम इज ईटिंग द मैंगो या फिर राम ईट्स अ मैंगो, तो जो मैंगो है दैट इज द एक्यूजेटिव केस, ठीक है ना। तो when a noun acts as the object of the verb in a sentence, it is said to be in accusative or objective case. तो noun जब भी sentence में object का काम करता है तो हम उसको कहते हैं कि वो accusative case है। It experiences the verb done by the subject. Verb done that means कि work done. तो वो क्या बताता है कि काम किस पर हुआ है। इट एक्सपीरियंसेस द वर्ब डन बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ने जो काम किया है वो किस चीज पर किया है ये बताता है क्या? एक्यूजेटिव केस। टू फाइंड नाउन इन एन एक्यूजेटिव केस, मेक अ क्वेश्चन विथ व्हाट और हुम। तो जैसे कि हमने बताया, अगर हमें पता करना है एक सेंटेंस में कि नॉमिनेटिव केस क्या है, तो हम क्या क्वेश्चन करेंगे? हु और व्हाट। जैसे कि राम ने आम खाया, तो क्या क्वेश्चन होगा हमारा कि आम किसने खाया, ठीक है। तो वो जो राम है, राम ने खाया, जो आंसर है वो क्या होगा कि राम ने खाया। तो राम जो है वो एक्यूजेटिव नॉमिनेटिव केस होगा। तो यहाँ पे क्या है? व्हाट या हुम। राम ने क्या खाया? राम ने क्या खाया? तो आम खाया। तो किसको आंसर कर रहा है? व्हाट को आंसर कर रहा है, राइट। व्हाट या whom को जो आंसर करता है और वर्ब के बाद लगता है उसको बोलते हैं एक्यूजेटिव केस, ठीक है ना। एंड इट्स सब्जेक्ट्स, अ नाउन दैट कम्स आफ्टर अ प्रीपोजिशन इज आल्सो इन द एक्यूजेटिव केस। एक प्रीपोजिशन के बाद अगर एक नाउन लगता है तो वो भी एक्यूजेटिव केस ही कहलाता है, क्योंकि वो भी ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इज विथ व्हाट इज मेड ऑफ इफ द नाउन इज अ थिंग। तो क्वेश्चन जो है व्हाट होता है अगर नाउन चीज है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह अगर पर्सन है, ठीक है, तो वो विथ तो उसमें हुम लगता है। और अगर वो जो जिस पर काम हो रहा है वो पर्सन है, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो हुम से बनेगा। और अगर वो जिस पे काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है, तो क्वेश्चन जो है वो व्हाट से बनेगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस में हम ये कहेंगे कि एक सेंटेंस में एक नाउन जो ऑब्जेक्ट की जगह यूज होता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, उसको बोलते हैं एक्यूजेटिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस, ओके। जैसे कि यहाँ पे शी कॉल्ड मीना, यहाँ पे शी जो है वो किसे कॉल कर रही है? शी कॉल्ड whom, whom को आंसर कर रहा है मीना। सो मीना इज द एक्यूजेटिव केस। सचिन इज ड्राइविंग द कार, सो व्हाट इज सचिन ड्राइविंग? सचिन इज ड्राइविंग व्हाट? सचिन इज ड्राइविंग द कार।
So car is the accusative case because car is the object of the sentence. ठीक है, तो इसको हम बहुत ही सिंपल सेंटेंस में हम यही बोल सकते हैं कि नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस जो होता है, जब नाउन सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्टिव केस है या फिर नॉमिनेटिव केस है, और जब नाउन ऑब्जेक्ट है तो हम उसको ऑब्जेक्टिव केस या फिर एक्यूजेटिव केस बोलते हैं. ठीक है, वी कैन गिव आई कैन गिव यू वन एग्जांपल जो कि दोनों में ही होता है, जैसे कि द लायन किल्ड द डियर. यहाँ पे है द लायन किल्ड द डियर. ओके, तो यहाँ पे द लायन क्या है, एक ही सेंटेंस में द लायन इज द नॉमिनेटिव केस, ये क्या है, नॉमिनेटिव केस है, और द डियर जो है ये क्या है, ये एक्यूजेटिव केस है. ओके, अंडरस्टूड. तो सीमा रोट अ लेटर, तो सीमा इज द नॉमिनेटिव केस एंड लेटर इज द एक्यूजेटिव केस. क्यों? क्योंकि काम कौन कर रहा है, वो नॉमिनेटिव केस होता है, और काम किसके ऊपर हो रहा है, वो एक्यूजेटिव केस होता है. बहुत ही सिंपल चीज है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है. बट यस, यू मस्ट नो व्हाट इट इज कॉल्ड. ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसको बोला क्या जाता है. ठीक है, तो हम जानते तो सब हैं, लेकिन हमारा जो एक टर्म होता है वो टर्म हम नहीं जानते हैं. जैसे कि हमें मालूम था कि हाँ, सब्जेक्ट का नाउन का काम है सब्जेक्ट होना, और नाउन का काम है ऑब्जेक्ट होना, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस में उसको बोलते क्या है ये हमें नहीं पता था. तो वो क्या है, उसको हम केसेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? केस बोलते हैं. राइट, नाउन केस. तो यहाँ पे है शी इज टॉकिंग टू जॉन. तो यहाँ पे क्या है, whom she is talking to, she is talking to John. तो जॉन जो है वहाँ पे ये एक्यूजेटिव केस है, और यहाँ पे देखो ये प्रीपोजिशन टू के साथ, जॉन जो है वो किसके साथ लगा है, प्रीपोजिशन के साथ. ठीक है, सो हियर नाउन जॉन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन टू एंड नॉट ऑफ वर्ब टॉकिंग. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन है, वर्ब का प्रीपोजिशन नहीं है. इट इज द ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन. टू जो है वो टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन है. ये तो पता है सबको ही, हाँ, कि वर्ब जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन होता है और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है. जैसे कि आई एम राइटिंग अ लेटर, तो आई एम राइटिंग अ लेटर में इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. राम इज ईटिंग अ मैंगो, तो राम इज ईटिंग अ मैंगो में मैंगो इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. बट आई एम टॉकिंग टू माई मदर, तो माई मदर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन. ठीक है, आई एम टॉकिंग टू, मतलब टॉकिंग का कुछ लेना देना नहीं है, टू माई मदर. ठीक है ना, तो माई मदर जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन है, जैसे कि शी इज टॉकिंग टू जॉन. ठीक है, नाउ कम्स द डेटिव केस. तो हमने बताया था कि ऑब्जेक्टिव केस दो टाइप के होते हैं, एक्यूजेटिव और डेटिव. इसको हम थर्ड टाइप ऑफ नाउन केस भी बोलते हैं. व्हेन अ नाउन एक्ट्स एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो तुम्हें पता ही है कि दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना. एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो हम उसको बोलते हैं डेटिव केस. ठीक है ना. When a noun acts as an indirect object, the noun which experiences the verb second to the direct object is said to be the indirect object. ठीक है ना. तो it usually comes after the verb. ये नॉर्मली किसके बाद आता है, वर्ब के बाद आता है. और हमें सेंटेंस में कैसे पता चलेगा कि वो डेटिव केस है, हम जो whom या whom को जो भी आंसर करता है वो डेटिव केस होता है. जैसे कि यहाँ पे देखो, I bought my friend a book. तो यहाँ पे वर्ब क्या है, I bought, मैं लाई. लाना जो है वो वर्ब है. तो the here bought is experienced by both book and friend. तो मैं लाई, किसके लिए लाई, फ्रेंड के लिए लाई. क्या लाई, बुक लाई. ठीक है, तो नाउन जो फ्रेंड है एक्सपीरियंस द वर्ब सेकेंड, सो इट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, जिसके लिए हम लेकर आए हैं वो क्या कर रहा है,
वो किसके लिए लाए हैं? आई बॉट माई फ्रेंड अ बुक, तो अ बुक लाए क्या है? अ बुक, तो दिस इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसके लिए लाए हैं? वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए जो ये जो है, तो दिस इज द डेटिव केस एंड दिस इज एक्यूजेटिव केस। ओके, अंडरस्टूड नाउ? तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो डेटिव केस होता है, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो एक्यूजेटिव केस होता है। जैसे कि द टीचर गेव द विनर अ सरप्राइज अवार्ड, ठीक है, तो यहाँ पे टीचर ने क्या दिया? अवार्ड दिया। किसको दिया? विनर को दिया। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? ये, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? ठीक है ना? तो विनर जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सो दिस इज द डेटिव केस। ये क्या है? डेटिव केस है, और ये क्या है? एक्यूजेटिव केस है। अंडरस्टूड? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। तो नॉमिनेटिव केस तो बहुत इजी था, जो सब्जेक्ट होता है उसको हम नॉमिनेटिव केस बोल देते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में दो तरीके से होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं डेटिव, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं एक्यूजेटिव। एक्यूजेटिव में एक ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, इन चीजों को क्या करना है? याद रखना है। नाउ कम्स द पोजेसिव केस। ठीक है, तो पोजेसिव केस क्या होता है? पोजेसिव केस शोज द ओनरशिप। पोजेसिव केस क्या दिखाता है? पोजेसिव केस जो है वो ओनरशिप दिखाता है और पोजेशंस कि एक चीज जो है वो किसका उस पे हक है, मालिकाना हक, वो दिखाता है पोजेसिव केस। जैसे कि राम्स बुक, राम्स बुक, तो यहाँ पे राम्स क्या है? इट इज द पोजेसिव केस। Okay, because what it is showing the possession of a noun। और ठीक है, वो हमेशा किसके साथ यूज होता है? It is always used with an apostrophe। For example, this is the teacher's manuscript। ठीक है, तो ये टीचर की मैनस्क्रिप्ट है, तो यहाँ पे ये क्या है? पोजेसिव केस है। टीचर्स क्या है? पोजेसिव केस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ओनर है किसका? इस मैनस्क्रिप्ट का। ठीक है, द मॉब ऑक्यूपाइज द सिटी स्क्वायर, तो मॉब जो है, भीड़ जो है, उसने क्या किया था? सिटी के स्क्वायर को पूरा ऑक्यूपाई कर लिया था। ठीक है, उसमें वो पूरी भर गई थी। किसके स्क्वायर को? सिटी के स्क्वायर को, यानी ये स्क्वायर किसको बिलोंग करता है? सिटी को बिलोंग करता है। तो ये जो है ये पॉजिटिव केस है। ठीक है, तो पॉजिटिव केस जो है उसमें हम हमेशा क्या लगाते हैं? एपोस्ट्रोफी एस। जैसे कि अभी हमने लगाया क्या कहते हैं, अभी हमने जिसमें लगाया क्या कहते हैं, इसके प्रीवियस वाले में टीचर्स मैनस्क्रिप्ट, राम्स बुक, ये सब क्या है? दीज आर ऑल पॉजिटिव केस। लेकिन पॉजिटिव केस में जो एपोस्ट्रोफी लगाने का तरीका है वो बहुत डिफरेंट है विद द डिफरेंट पोजेसर्स। जो पोजेसर्स होते हैं, जो मालिकाना हक वाले होते हैं, वो अलग अलग तरीके के होते हैं। तो उनके साथ एपोस्ट्रोफी कैसे लगता है उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल, एपोस्ट्रोफी एस लगता है इफ द नाउन डजंट एंड विथ एन एस। अगर एक नाउन है, बहुत ही सिंपल सा, सबसे पहला जो है वो बहुत ही सिंपल है कि अगर नाउन में, ठीक है, नाउन में अगर एस नहीं लग रहा है, लास्ट में अगर एस नहीं है, तो उसमें बहुत ही सिंपल तरीके से एपोस्ट्रोफी एस बस हम लगा देंगे। जैसे कि द डॉग इज मैरीज पेट, मैरी इज नॉट द डॉग्स पेट। ठीक है, फिर है समर्स सन्स हीट। ठीक है, तो सन है, यहाँ पे जो लास्ट वर्ड है वो एस नहीं है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, मेंस रूम, ठीक है, एपोस्ट्रोफी लगा दिया। चिल्ड्रन सेक्शन, चिल्ड्रंस सेक्शन, ठीक है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? प्रॉब्लम होती है इसमें। ठीक है, अगर एक सेंटेंस जो है,
अगर एक पोजेसर यानी कि जो पोजेसिव केस का ओनर है उसका नाम जो है वो एस से खत्म होता है, जैसे आर्किमिडीज, पेयर्स, ठीक है। तो उसमें कैसे लगाते हैं अब वो देखो, 3 बातें हैं, ठीक है। इसमें क्या है, 3 बातें हैं जो हमें ध्यान रखने वाली बात है। पहला है कि क्लासिकल नाउन्स और लेस यूजुअल नेम्स, जो नाम पॉपुलर होते हैं, जो नाम लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जो नाम जानते हैं, और वो नाम जो एस से खत्म होते हैं, जैसे आर्किमिडीज जो है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत ही फेमस, ही वाज अ साइंटिस्ट, और उनके जो लॉज हैं वो बहुत फेमस थे साइंस में, तो इनको बहुत सारे लोग जानते हैं। तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसको आर्किमिडीज और फिर एस, लॉज, ये नहीं लिखेंगे, इसको हम नहीं लिख के सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। जैसे पेयर्स है, ठीक है, तो पेयर्स जो है वो बहुत ही फेमस ब्रांड है सोप की, ठीक है, तो हम इसको पेयर्स का सोप ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसमें हम बस खाली एक एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, ठीक है। तो जो फेमस ब्रांड्स होते हैं, चाहे फेमस पर्सन होते हैं जिनका नाम एस से खत्म होता है, उसमें हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, ठीक है। बट इफ अ प्रॉपर नेम लेस पॉपुलर, लेकिन अगर एक प्रॉपर नेम है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखना, प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं। तो प्रॉपर नाउन में 2 चीजें होती हैं, फेमस लोगों के में सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगता है, और लेस फेमस लोगों में या तो हम एपोस्ट्रोफी भी लगा सकते हैं या फिर हम एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं, या तो हम एपोस्ट्रोफी भी लगा सकते हैं या तो हम एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं, ठीक है, जो फेमस लोग हैं उनमें हम 2 बार सिर्फ एक बार एपोस्ट्रोफी एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगा दिए, उसके बाद एस लिखने की जरूरत नहीं है। इसी से समझ में आ जाता है कि ये पोजेसिव केस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे प्रॉपर नाउन की बात, ठीक है। जब हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की, प्रॉपर नाउन के अंत में अगर एस से एंड होता है, अगर एक प्रॉपर नाउन जो है वो एस से एंड होता है, तो अगर वो पॉपुलर नेम्स हैं तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा, और अगर वो पॉपुलर नेम्स नहीं है तो वो एपोस्ट्रोफी लग भी सकता है और एपोस्ट्रोफी एस भी लग सकता है, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ेंगे, प्रोनाउंस हम यही करेंगे, क्रिस चेयर, क्रिसिस चेयर नहीं प्रोनाउंस करेंगे, क्रिस चेयर, ओके, हम लगा लें, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है वो हमारा वैसे ही रहेगा, ठीक है। नाउ कम्स द प्लूरल, प्लूरल नाउन्स जो होते हैं उनके बाद तो एस लगता ही है, तो उनका क्या करें, तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगता है। जैसे कि बॉयज है, ठीक है, बॉयज हैं, बॉयज बेडरूम, लड़कों का बेडरूम, तो यहाँ पे सिर्फ एपोस्ट्रोफी लग के हम इसको पोजेसिव केस बना सकते हैं, ठीक है। माय पेरेंट्स हाउस, ठीक है, तो पेरेंट्स हाउस जो है वो उसमें भी सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा। द सिजर्स हैंडल, ठीक है, द जेफरसन्स यार्ड, ठीक है, तो यहाँ पे भी जेफरसन्स जो हैं उनके यार्ड इज ऑलवेज ब्यूटीफुली लैंडस्केप्ड। तो इसमें हमने देखा कि जब प्लूरल होता है तो उसके साथ क्या होता है, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगता है। तो ये हमारा, ये समझ में आया। 4th रूल, पोजेसिव नाउन्स के बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है, तो पोजेसिव नाउन का ये 4th रूल हमें समझ में आया। उसके बाद 5वीं चीज है क्या, इफ यू हैव अ कंपाउंड नाउन, अगर क्या है, कंपाउंड नाउन है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट 2 people हु जॉइंटली ओन 1 thing, तो अगर कंपाउंड नाउन है, 2 चीजों की बात कर रहे हैं जो जॉइंटली एक ही चीज को पोजेस करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट वाले नाम के साथ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। जैसे कि माइक एंड अमांडाज न्यू लॉफ्ट अपार्टमेंट, यानी जो ये न्यू लॉफ्ट अपार्टमेंट है ये सिर्फ अमांडा का नहीं है, ये माइक का भी है, लेकिन एपोस्ट्रोफी किसके साथ लगेगा, लास्ट वाले नेम के साथ लगेगा, ओके। प्लीज टेल एनी एंड मैरीज मदर,
तो ये जो मदर है ये सिर्फ मैरी की नहीं है, ये एनी की भी मदर है, ठीक है ना। तो प्लीज टेल एनी एंड मैरीज मदर दैट दे विल बी लेट गेटिंग होम फ्रॉम स्कूल, ठीक है। तो ये हो गया कि जब भी कंपाउंड नाउन होता है या फिर एक ही चीज दो आदमी शेयर करते हैं तो उन दोनों के नाम के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लग के सिर्फ लास्ट वाले नाम के साथ ही एपोस्ट्रोफी एस लगता है, राइट। उसके बाद विथ नेम्स कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वर्ड्स द लास्ट वर्ड टेक्स एपोस्ट्रोफी एस। तो अगर एक नेम है जिसमें बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कि द हेनरी द एट्थ वाइफ, हेनरी द एट्थ होता है ना, द सेकेंड हेनरी द सेकेंड, हेनरी द फोर्थ, तो उसकी वाइफ्स की बात कर रहे हैं हम, तो हेनरीज नहीं होगा, हेनरी द एट्थ वाइफ, ठीक है। द प्रिंस ऑफ वेल्स, ये पूरा जो है वो एक ही आदमी है, द प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है। तो उसमें भी वेल्स के बाद जो सबसे लास्ट वर्ड है उसके बाद एपोस्ट्रोफी लगेगा, द प्रिंस ऑफ वेल्स हेलीकॉप्टर, यानी कि वेल्स के राजकुमार का हेलीकॉप्टर, ओके। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस जो है वो और किसके साथ लगता है, तो ये हो गया हमारा जब with the names consisting of several words the last word है the Henry the Eighth wives, ठीक है ना। the Prince of Wales helicopter, Prince of Wales का जो हेलीकॉप्टर है वो हुआ। उसके बाद इसके बाद हम देखते हैं ये 7th नंबर, एपोस्ट्रोफी एस कैन ऑल्सो बी यूज्ड आफ्टर इनिशियल्स, इनिशियल्स के बाद भी एपोस्ट्रोफी एस जो है वो यूज होता है, जैसे कि VIP's escort, CM's car, PM's secretary, the MP's briefcase, ओके। सो यहाँ पे भी हम जब बात करते हैं पोजेस करने की तो इन सब के साथ लगता है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि पोजेसिव नाउन जो है वो कैसे यूज होता है। पोजेसिव नाउन जो है वो एपोस्ट्रोफी पोजेस करता है अगर कोई भी चीज तो उसके लिए यूज किया जाता है और एपोस्ट्रोफी एस लगता है उसमें लास्ट में, लेकिन एपोस्ट्रोफी एस जो है वो 7 तरीकों से लगाए जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल जो है वो ये है कि सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा जब प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर नेम्स जो एस से एंड करते हैं, तो अगर वो नेम पॉपुलर है तो उसमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा, अगर वो पॉपुलर नहीं है तो एपोस्ट्रोफी एस या फिर एपोस्ट्रोफी दोनों ही लग सकता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं प्लूरल्स की तो प्लूरल्स के बाद सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगता है, एस नहीं लगाया जाता है। उसके बाद जब हम कंपाउंड नाउन्स की बात करते हैं तो जो लास्ट नेम होता है उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है, और जब हम एक वर्ड एक नाम जिसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं उसकी बात करें तो लास्ट नेम में एपोस्ट्रोफी एस लगता है और इनिशियल्स के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगता है। सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया 4 ऑफ द नाउन केसेस। हमारा एक नाउन केस बच जाता है, दैट इज वोकेटिव केस, और दूसरा जो है हम पोजेसिव केस को और भी अच्छे से, हम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक पोजेसिव केस, जिसको हम आगे के जो है हमारा पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हमें क्या समझ में आया है, ठीक है। तो फॉर दैट we'll do these question answers, we'll do this test so that we'll just have a brush up of whatever we have done today. Classify the case of the nouns underlined in the following sentence, ठीक है। तो हम पहले इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, read the story book. ओके, द किंग किल्ड द लॉयन, ठीक है। द किंग जो है वो क्या होगा यहाँ पे, द किंग इज द नॉमिनेटिव केस और द लॉयन जो है वो होगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि द किंग जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सो इट इज द नॉमिनेटिव केस,
और द लॉयन जो है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, जो काम हो रहा है वो लॉयन के ऊपर हो रहा है, सो इट इज द ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद रमन बॉट अ सिल्वर वॉच, तो यहाँ पे रमन क्या है, अगेन इट इज द नॉमिनेटिव केस, राइट। द पुलिसमैन कॉट द थीफ, तो यहाँ पे द पुलिसमैन इज द नॉमिनेटिव केस और काम किसके ऊपर हो रहा है, पकड़ने का काम किसके ऊपर हो रहा है, द थीफ के ऊपर, दैट मीन्स इट इज द एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस। फाइन, दिस इज रीताज स्टोरी बुक, तो यहाँ पे स्टोरी बुक की ऑनर कौन है, who is possessing the story book, Rita is possessing the story book, so this is what, this is the possessive case, ठीक है, ये possessive case है। listen to me राहुल, ठीक है, तो हम किसको बोल रहे हैं, सुनने की बात किसको कर रहे हैं, किसको हम नाम लेके पुकार रहे हैं, नाम राहुल को, so this is the vocative case, इसको कहते हैं क्या, vocative case। oh God please help me, so again here oh God, we are talking to who? We are talking to God, so God is the vocative case, fine। Tina's purse has been stolen, so whose purse has been stolen, who is the owner of the purse, Tina, so this is again possessive case। so this is all for today, in our next video we will discuss more about possessive case, tab tak ke liye bye, see you and have a good day and keep watching this Dikshan's EduTech Private Limited, okay?